बाबा, एक धर्म विशेष का मत है कि किसी का बुरा मत सोचो। अगर किसी का बुरा सोचोगे तो उसका बुरा हो जाएगा। इसीलिए विश्व कल्याण हेतु, सर्व कल्याण हेतु किसी का बुरा मत सोच। क्या ये धारणा सही है? नीलकंठ ऋषिकेश से पूछा है। एक धर्म विशेष का मत है, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, उसका बुरा हो जाएगा। क्या ये सत्य है? गलत है। ये लोग ना तो मन के पार गए हैं, ना शरीर के पार गए हैं, और आध्यात्मिकता की तो राह का भी इन्हें मालूम ही नहीं। नीम हकीम खतराए जान। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर को आग लगी, सामान जलेगा पड़ोसी का। बीज बोया तुमने अपने खेत में, फसल होगी पड़ोसी के खेत में। ऐसा संभव होता है? नहीं होता। ये मूर्ख लोग हैं, ये मूढ़ लोग हैं, इन्हें साइकोलॉजी तक का भी कुछ पता नहीं। बात आध्यात्मिकता की करते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं आध्यात्मिक केंद्र, जबकि मानसिक तल का भी इन्हें कुछ मालूम नहीं। ये मानसिक तल की बात है। किसी का बुरा सोचोगे, अपने खेत में बबूल का बीज बोओगे, कांटे तुम्हें चुभेंगे या पड़ोसी को? और अपने खेत में आम बीजोगे, मीठे आम, स्वादिष्ट फल, उसका आनंद आप चखोगे या पड़ोसी? ये मूर्ख लोग हैं, साइकोलॉजी तक का भी ज्ञान नहीं। बातें करते हैं सारे संसार को सुख देने की। ऐसा नहीं होता है। सीधी सीधी राह लोगों को भटका रहे हैं। तुम भी भटके हुए लोगों में से एक हो। सनातन धर्म जी ने 5 विकार कहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जब तुम्हें घेर लेते हैं, शक्ति तुम्हारी क्षीण होती है या पड़ोसी की। क्रोध आता है तुम्हें, मुट्ठियां भींच लेते हो, दांत भींच लेते हो, तमतमाने लगता है चेहरा, आंखें लाल हो जाती हैं, कंपने लगते हो।
वो जहर आपके भीतर फैला या पड़ोसी के भीतर? ध्यान रखना, अगर बुरा सोचोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे, संसार में भी किसी के बारे में, तो वह फल तुम्हारी ही भूमि में गिरेगा। तुम्हारे मन की उपज तुम्हारे ही धरती पर गिरेगी, मन की धरती पर गिरेगी। तुम्हें क्रोध आता है, भीतर की ग्रंथियां ऐसे हार्मोन्स पैदा करती हैं, तुम्हारा शरीर जहरीला हो जाता है, या पड़ोसी का। वैज्ञानिकों से पूछो, ये वैज्ञानिक बुद्धि के भी नहीं है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। ये बिना कुछ किए, बिना उस तल पर पहुंचे दुर्वासा ऋषि बनना चाहते हैं। होता है, ये होता है, परंतु अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू बनना, यह सिद्धांत इंप्लीमेंट कर देना, तो अपने आप को खिताब देना हो गया कि तुम उस तल पर पहुंच गए जहां जो बोलोगे वो ठीक हो जाएगा। ऐसा तल होता है। मैंने बहुत बार आपसे जिक्र किया है, हमारे मन के चेतन, अचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस, ये 4 तल होते हैं। विभाजन करो तो मन के 4 तल, सही पूछो तो मन के 3 तल, चौथा तल तो परमात्मा होता है, उसे हम मन की श्रेणी में ला नहीं सकते। कॉन्शियस चेतन मन, अनकॉन्शियस अचेतन मन, और उससे परे कॉस्मिक अनकॉन्शियस। कॉस्मिक अनकॉन्शियस के बिल्कुल साथ कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस, जिसे हम सामूहिक चेतन कह देते हैं, जिसे परमात्मा भी कह देते हैं, नाम कोई भी दे दो। ये है कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस। समाधि के वक्त व्यक्ति यहीं पहुंचता है। कॉस्मिक अनकॉन्शियस, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस, उसकी बाउंड्री लाइन तक जो व्यक्ति पहुंच गया, जो चेतना पहुंच गई, वह जो कह देगी वह सत्य हो जाएगा। ये सीधा सा फार्मूला मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाया है। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि संत अगर तुम्हारे दरबार पे आ जाए कुछ मांगने के लिए, उसे अंट शंट मत बोलना। अगर कुछ नहीं देना चाहते, हाथ जोड़ लेना, बाबा क्षमा करो, बस। कौन जाने तुम्हारे द्वार पर कोई तख्तों को लात मार के बुद्ध खड़ा, कोई महालक्ष्मी को सिद्ध करने वाला शंकराचार्य खड़ा, उसको अंट शंट मत बोलना। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कौन आया है तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, ये मत देखना, तुम पहचान भी ना पाओगे।
अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं, हाथ बांध लेना, क्षमा करो बाबा, बस। बहुत से लोग मैंने देखे जो जानबूझकर अपनी कुटिलता के कारण श्रापित हो जाते हैं, और वह श्राप उस तल से आया करता है जिसे हम ईश्वरीय तल कहते हैं। परमात्मा किसी का अहंकार रहने नहीं देता, इस बात को आप सूत्र की तरह समझ लेंगे। कितना भी बड़ा ओहदेदार, पावरफुल, शक्ति संपन्न, धनाढ्य, शरीर में बलिष्ठ, कितना भी शक्ति युक्त हो, लेकिन परमात्मा उसका अहंकार एक दिन खा ही जाता है। परमात्मा का आहार है अहंकार। ऐसा तल होता है, लेकिन तुम्हारा ऐसा तल नहीं। ऐसे तल पर अगर तुम पहुंच जाओगे तो तुम अक्सर ऐसी बातें कहोगे नहीं। वहां तुम समाप्त हो जाते हो, वहां परमात्मा की सीमा शुरू हो जाती है, वहां तुम कुछ कहते ही नहीं। दुर्वासा का तो मुख बोलता है, एक माइक की तरह परमात्मा उसे इस्तेमाल करता है। दुर्वासा ने कभी दुर्वचन नहीं कहे, हालांकि दुर्वचन कहने के नाम पर उसका नाम दुर्वाचा पड़ गया। बोले परमात्मा ने, बोले सुपर कॉन्शियसनेस ने। तुम्हारी हैसियत भी क्या है? तुम्हारी कुछ भी हैसियत नहीं। ये विशाल तारे, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और करोड़ों करोड़ों ऐसी अन्य गैलेक्सीज, हम आंखों से कुछ नहीं देख सकते। अभी अभी साइंस ने एक टेलीस्कोप का आविष्कार किया। आपको जानकर हैरानी भी होगी। अगर उस टेलीस्कोप को, दूरबीन को चंद्रमा के ऊपर रख दिया जाए, जो कि 4 लाख माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हमारी धरती से 4 लाख मील दूर है करीब, वो टेलीस्कोप चंद्रमा की धरती के ऊपर पड़ा। धरती के ऊपर अगर तुम्हारी अंगुली के ऊपर एक मक्खी बैठी है, देखिए उसकी औकात क्या है। तुम्हारी अंगुली के ऊपर एक मक्खी बैठी है, वह टेलीस्कोप चंद्रमा से 4 लाख मील दूर से उसकी हूबहू फोटो खींच देगी कि ये आपकी अंगुली के ऊपर मक्खी बैठी है। ये है साइंस की खोज। साइंस की खोज है, ईश्वर की निर्मित है। ईश्वर ने ऐसी बातें बना रखी थी, ऐसे नियम बना रखे थे जो आज खोज लिए गए। साइंस का इसमें कुछ नहीं, उसने सिर्फ पर्दा उगाड़ा है, सिर्फ सत्य के ऊपर से। व्यवस्था पहले से बनाई हुई थी ईश्वर की। अगर किसी का बुरा सोचोगे, क्रोधी व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है, लोभी व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है। कैसे? दूसरे का माल हड़प लेना चाहता है, दूसरे का बुरा हो गया।
लोभी मैं उसे कहता हूं जो संग्रह करने के लिए जोड़ता है, संग्रह करने के लिए कमाता है। तुम क्रोध में आओगे, जिसके प्रति क्रोध कर रहे हो वो सामने है कि दूर है उसे पता भी नहीं। तुम जलोगे, आग तुम्हारे घर में लगेगी, सामान तुम्हारा जलेगा। अपने खेत में बीज बोओगे, बबूल बोओगे, कांटे चुभेंगे, तुम्हें ही बीनने पड़ेंगे। आम बोओगे, मीठे फल खाओगे। दूसरे की फिक्र मत करना, ये धर्म के नाम के ऊपर कलंक है। इन्हें धर्म का कुछ पता नहीं। ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, मनोविज्ञान का प्रश्न है। धर्म की बात तो बहुत दूर चली जाती है, मन के पार। वहां की तो बात छोड़िए, इनको इतना भी ज्ञात नहीं कि जिस भूमि पर बीज बोया जाता है फल उसी भूमि में उगा करता है और फसल उसी के मालिक को काटनी होती है। किसी का बुरा सोचोगे, कोई दूसरे के ऊपर करुणा मत करना। ये स्वाद लेते हैं इस बात का कि आहा कितना भला कर रहे हैं जनता का, हम दूसरों का बुरा सोचते हैं। अगर कोई ब्लैक बॉल फेंकता है, हम व्हाइट बॉल फेंक देते हैं, भला हो गया। जिसने ब्लैक बॉल फेंकी, तुम्हारे व्हाइट बॉल फेंकने से वो ब्लैक बॉल के कर्मों से, दुख से बच नहीं पाएगा। क्रोध करने वाला जलने से बच नहीं सकेगा। और बुद्ध जैसा शांति प्रिय व्यक्ति सामने चाहे अंगुली माल जैसा राक्षस भी क्यों न खड़ा हो, वह अपनी शांति को नहीं खोएगा। तो फल किसकी भूमि में गिरा? बुद्ध की भूमि में शांति का फल गिरता है, जरा भी डगमगाता नहीं। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं, जाती हुई जमात को गालियां निकालते हैं, बद्दी से बद्दी गालियां निकालते हैं। बुद्ध शांत बने रहते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछ लिया, इसने तुम्हें गाली निकाली, तुमने उसका प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, पंते, इसने गाली निकाली ठीक, लेकिन क्या मैंने रखी? नहीं प्रभु, रखी तो नहीं। और अगर आप कोई चीज मुझे दो और मैं वो ना लूं तो किसके पास रह जाएगी? वो तो प्रभु मेरे पास ही रह जाएगी। तो बस जिन्होंने गाली दी मैंने रखी ही नहीं। तो रह किसके पास गई? रह गई उसके पास जिसने गाली दी। मैंने तो स्वीकार ही नहीं किया, तो उसी के पास रह जाएगी, क्योंकि मैंने स्वीकृत नहीं किया। थूका किसी ने मेरे ऊपर, मैंने पूछ लिया और पूछा बुद्ध ने, हाँ मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो? बियॉन्ड वर्ड्स, तुम्हारी भावनाएं शब्दातीत हैं, शब्दों से परे हैं, शब्दों में कही नहीं जाती, इसीलिए तुमने मेरे ऊपर थूक कर वो मनोवेग फेंक दिए और मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। कुछ ऐसा है जो शब्दों में बांधा नहीं जाता, तो मुझे वो ही कहना चाहते हो। कोई बात नहीं,
और भी कुछ कहना है? बुद्ध अपनी शांति को भंग नहीं होने देते। अगर तुम्हारी शांति भंग होती है तो याद रखना, दूसरे के कारण नहीं होती, कारण तुम स्वयं, तुम प्रत्युत्तर देते हो। तुम रिएक्शन करते हो। तुम्हारे रिएक्शन करते वह तुम्हारी भूमि में गिरता है निश्चित। लेकिन अगर तुम रिएक्शन न करोगे तो उसी की भूमि में रह जाएगा जिसने फेंका। और कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरता उतरता जब उस तल पर पहुंच जाता है, जिस तल पर जाकर बिल्कुल समर्थ हो जाता है व्यक्ति, उसे पता भी चलता है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक छोटी सी घटना है। सतोरी की झलक जब दिखा दी गई स्वामी विवेकानंद को, तो स्वामी विवेकानंद इस अनुभूति को दृढ़ करने लगे। एकांत में बैठ जाते, एक कमरे में भीतर से चिटकनी लगा लेते और भीतर उतरने का प्रयास करते। अक्सर आया जाया करते। वहां पर एक छोटे कमरे में एक ब्राह्मण देव रहा करते थे। वह सुबह 3 बजे उठ जाते, रात तक पूजा पाठ करते रहते। सभी देवी देवताओं के जितने भी देवी देवता उसे मिल जाते, खरीद के ले आता। घंटी उसके पास थी, अगरबत्ती जला लेता, दीपक जला लेता, घंटी बजाता और सभी की पूजा करता। सुबह उठते, सभी को ध्यान करवाता, स्नान करवाता। वस्त्र पहनाता, सभी की आरती गुणगान करता, स्तुति करता, षोडशोपचार पूजन करता। तो इस ढकोसले को देखकर विवेकानंद मन ही मन बहुत दुखी होते। बहुत बार कहा भी, काहे तंग होते हो? विवेकानंद पहले नास्तिक थे, परमात्मा को मानते नहीं थे। जब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं पहुंचे तब तक वो नास्तिक ही थे। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने वो तल दिखाया, उसे बहुत आनंदित हुए। काश यह व्यक्ति जो सुबह से शाम तक टल्ली खड़काता रहता है, ये भी इस जगह पहुंचे। बहुत आनंद है, बहुत मस्ती है, बहुत सुरूर है, दुख का नामो निशान नहीं। दुख है ही नहीं। एक दिन बैठे बैठे भीतर चिटकनी बंद, ध्यान कर रहे हैं। भीतर जाते जाते उस स्थान पर पहुंच गए जहां जो भी बोलेंगे सत्य हो जाएगा। जैसे ही उस स्थान को टच किया, उन्हें मालूम पड़ा कि अब मैं संसार को जो हुक्म दूंगा, प्रकृति को अब मैं जो हुक्म दूंगा, प्रकृति मान लेगी झटपट। प्रकृति मेरी दास हो जाती है एक जगह पे जाकर। हाथ बांध के खड़ी होती है, प्रकृति के आज्ञा दीजिए।
अपने आप को महाबली समझने लगे स्वामी विवेकानंद। और यह कोई थोपना न थी, ये कोई मान्यता न थी, सच में ही परम बलवान थे। उस वक्त अगर कोई शब्द कह दूं तो पूर्ण हो जाएगा। मन में करुणा आई उस ब्राह्मण के प्रति, क्यों ना उस ब्राह्मण को ये कूड़ा कबाड़ा छुड़वा के इसी मार्ग पे ले हम। सारे दिन बेचारा, टूट जाती है उसकी पीठ, रीढ़ की हड्डी, थक जाता है, बकवास करता है सारी दिन, कभी किसी की आरती, कभी किसी की आरती। ये देवी देवताओं में उलझा रहता है, असली आनंद से चूक जाता है। और मैं इस वक्त सर्व शक्तिमान, ओमनीपोटेंट, जो कह दूंगा प्रकृति को मानना पड़ेगा। कल्याण की भावना आई, कोई अकल्याण की भावना नहीं थी, कोई बुरा नहीं चाहता, बिल्कुल सही चाहता, और योग्य भी था, शक्तिमान भी था। अगर मैं बोल दूं तो उसका भला हो जाएगा। बेचारा सुबह से शाम तक न जाने कितने जन्मों तक भटकता रहेगा, ऐसे तो मिलने वाला है ही नहीं, पक्का पता है। तो संकल्प किया, ब्रह्मदेव उठो, छोड़ो इस कूड़े को, एक बोरी के अंदर सभी भगवानों को भर लो, ये टल्ली खल्ली, ये शंख शुंख सब बीच में रख लो, ये आरती वगैरह उतारने वाले, ये धूप दीप करने वाली जोत वगैरह सब बीच में रख लो, सारा सामान खाली कर लो, सभी भगवानों को लपेट लो, बोरी में बंद करके उसे पीठ के ऊपर लाद लो और पास कुएं के भीतर फेंक दो। मत करो ये बकवास, क्यों पागलपन खिला रखा है, क्यों शक्ति को व्यय करते हो। चलो, आदेश दे दिया। इधर आदेश देते हैं, यद्यपि कल्याण के लिए था, कोई सीधे रास्ते पड़ जाए, यही कामना थी। हम रोज कामना करते हैं, कल्याण की किसी का होता नहीं। हे ईश सब सुखी, कोई ना हो दुखारी, सब हो नरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिकों, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हम रोज कल्याण की कामना करते हैं, नहीं होता कल्याण किसी का। क्यों? क्योंकि हम जिस तल से बोलते हैं उस तल पर अप्रभावी होती हैं बातें। मैं अक्सर जाया करता हूं, 5-4 औरतें इकट्ठी बैठी बाहर धूप सेक रही होती सर्दी के दिनों में, और एक दूसरे की चुगली चाटी कर रही होती। इसका ये हो जाए, उसने मुझे ये कह दिया, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। तो दूसरे दिन मैं वापस आता तो फिर वही बात। तो मैंने पूछा, देवियों, तुम कल इतने श्राप दे रही थी, किसी का कुछ बिगड़ा, किसी का कुछ बाल बीका हुआ? नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जखाई मार रहे। जिस तल से बातें पूरी होती हैं उस तल पर जाकर बोलोगे तो ज्यादा जखाई मारने की आवश्यकता नहीं। एक बार का कहा प्रकृति मान लेगी। रोज यही कुछ करती, और आप देखना, जहां 4 औरतें बैठी होती हैं, 4 औरतें 4 आदमी, यही कुछ चलता है। होता किसी का कुछ भी नहीं, होगा भी नहीं। कभी कोई उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर कुछ बोल दे, तत्क्षण पूरा हो जाता है।
और रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद ने तो कल्याण चाहा था। इसमें कुछ गलत भी ना था, लेकिन गलत था। विवेकानंद की दृष्टि में गलत ना था, रामकृष्ण की दृष्टि में यह गलत था। अपराशक्तियों को ईश्वरीय सिद्धांतों के बदलने में लगाना अपराध है। फिर समझ लेना, अपराशक्तियों को, ये अपराशक्तियां होती जो उस तल से व्यक्ति संकल्प करता है। अपराशक्तियों को ईश्वरीय कार्य प्रणाली के भीतर बाधा डालने के लिए प्रयोग करना पाप है, अपराध है। और भला जो सदा के लिए इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, उसकी लिखी हुई इबारत को अगर थोड़ी देर के लिए आया हुआ मनुष्य मिटाने की कोशिश करे, बदलने की चेष्टा करे, तो यह अपराध ही माना जाता है। क्योंकि वो जो चाहता है उसको होने क्यों नहीं देते? तुम उससे ज्यादा बली हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। उसके मुकाबले एक रेत के कण का अनंतमा हिस्सा, इतनी औकात भी तुम्हारी नहीं है। उसकी सृष्टि इतनी विशाल है और वो अपने जर्रे जर्रे के भीतर समाया हुआ है, और वो चाहता है जो करवाना। अपनी खेल खेल लें दो उसे, तुम क्यों बाधा बनते? ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर ये ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए। सारी दुनिया एक दूसरे को बदलने में पड़ी। युद्धों का एकमात्र कारण है दूसरों का बदलना। दूसरों को बदल दें। ईश्वर जब ऐसे खेल रहा है, तुम क्यों बदलना चाहते हो? तुम्हारी औकात भी क्या है? विवेकानंद को यह बात पता न था, अभी अभी सीखा था। इस आनंद का रस थोड़ी देर पहले ही चखा था। क्यों ना ये भी मेरे जैसा हो जाए, भावना बड़ी कल्याणकारी थी। लेकिन परमात्मा की सृष्टि में बाधा उत्पन्न करती थी। उससे उसने टलियां ही खड़कानी है। तुमने क्या लेना है? तुम अपना कल्याण करो, दूसरों के कल्याण की अपेक्षा क्यों करते हो? आज सारी दुनिया दूसरों के कल्याण करने में उलझी हुई है, खुद का कल्याण होता नहीं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, दूसरों को उपदेश करने में बहुत लोग कुशल हैं, खुद को बदलने में कोई कुशल नहीं। उपदेश मात्र है, दूसरों का बुरा मत करो। हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि तुम जिस तल पर बैठे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लाख चिल्लाए जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे दिन आके पूछता उन औरतों से कि किसी का कुछ बाल बांका हुआ, कल तुमने इतनी गालियां निकाली, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा ये हो जाए। नहीं हुआ नहीं तो होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें बुनियादी सूत्र ही पता नहीं। मत चेष्टा करो, क्यों अपनी शक्ति को व्यय करते हो। और उस तल पर जो पहुंच गया, वह जो तुम बोलते हो वह बोलेगा ही नहीं,
वह कल्याण की अपेक्षा भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक महान तत्व दिखाई पड़ेगा जो सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। दांतों तले उंगली दबा लेगा। मैं कौन होता हूं? इतनी सृजना को घुमाने वाला जब बैठा है वह शांत हो जाता है। मैं कुछ न सोचूं। एक व्यवस्थापक, एक संचालक ऑलरेडी पहले ही से सारी सृजना को घुमा रहा है, सारी सृजना को चाल दे रहा है। मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। मार्ग समर्पण का फार्मूला संकल्प का करवाते समर्पण है। साधनाएं संकल्प की। बिल्कुल उल्टा मसला। एक टांग उधर खींचते हैं, एक टांग उधर खींचते हैं। क्या हश्र होगा ऐसे आदमी का? एक आदमी हाथ पकड़ के इधर खींचे किसी को, दूसरा आदमी उधर से खींचे, क्या होगा? वो आदमी टूट बेशक जाएगा किसी तरफ नहीं, फट जाएगा बीच में से। नहीं, ये कोई मार्ग नहीं। जो धर्म ऐसी बातें कहता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे धर्मों की चंगुल में फंस भी मत जाना। जरा भी आनंद नहीं पा सकोगे। और जिसे तुम आनंद कहते हो वह आनंद का नाम मात्र ही है। जैसे पानी को कहने से अच्छी मिठाई का नाम ले लो, तुम्हारे मुख में लार आ जाती है, पानी भर जाता है मुख में। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पानी आ गया ना। लड्डू फूटने लगे मुंह में, बस इतना सा होता है। शांति का नाम लेने से शांति नहीं आती, बस मुख में पानी भर जाता है। सच में शांति नहीं आती। इसलिए तो बार बार प्रयास करके खींच खूंच के इधर उधर से लानी पड़ती है। शांति साधती नहीं, कभी सदेगी भी नहीं। यह भी ध्यान रखना। जैसे ही कोई तुम्हारी शांति को तोड़ने वाला आ गया, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि 25 साल बेकार हो गए, 50 साल बेकार हो गए। शांति सधी ना, सधती भी नहीं, सधेगी भी नहीं। तुम्हारा फार्मूला ही गलत है। अगर शांति चाहिए तो शांति की तलाश मत करो, आनंद की तलाश करो। आनंद की परछाई की तरह आती है शांति, जैसे वस्तुओं की परछाई की तरह आती है परछाई। सॉलिड चीजों की परछाई के रूप में आती है परछाई। ऐसे ही आनंद की परछाई की तरह आती है शांति। सीधे सीधे शांति को पाने का कोई उपाय नहीं मृत्यु के सिवा। शमशान में बड़ी शांति होती है। परम शांति होती है। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। वहां बड़ी शांति होती है। पत्थर में बड़ी शांति होती है। मुश्किल तो तुम पत्थर नहीं हो, तुम चेतन हो। शांति को सीधे सीधे साधा भी नहीं जा सकता और शांति सधी भी नहीं। शांति सीधे सीधे आया ही नहीं करती। शांति आती है परछाई की तरह। इस बात को आप अच्छी तरह मन के भीतरी तलों में उतार लेना। अंधेरे से कभी लड़ा जाता है? अंधेरे से कभी लड़ा जाता है और लड़कर अंधेरे को भगाया जाता है?
क्या करना होता है? अंधेरे को भगाने के लिए अशांति एक अंधेरा है, शांति है प्रकाश। अंधेरे से लड़ोगे, पतवारों से बाहर फेंकने की चेष्टा करोगे, अंधेरा कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। क्या करना होगा? विधायक की चीज करनी होगी। तुम विधायक नहीं कर रहे हो, तुम ऋणात्मक कर रहे हो, नेगेटिविटी कर रहे हो, तुम अंधेरे को बाहर घसीट रहे हो। अंधेरा कभी नहीं निकलेगा, लाख साल लगेगा। शांति कैसे पैदा होगी? जैसे अंधेरा छटता है। अंधेरा कैसे छटेगा? अशांति जैसी छटती है वैसे अंधेरा छटेगा। दीप जगा लो, बल्ब जगा लो, रोशनी कर लो, अंधेरा गायब। सीधे सीधे से उसको बाहर फेंकने से अंधेरा कभी बाहर फेंका नहीं जाएगा। ये सीधे सीधे शांति की तलाश करते हैं, अशांति को मिटाने की चेष्टा करते हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे। इन्हें बेसिक फॉर्मुलेशन का पता ही नहीं। अशांति ऐसे भागा ही नहीं करती। अशांति अंधेरे की तरह है, उसके तुम खींच खांच के अशांति को भगाओगे, शांति के सूत्र लेके आओगे, कुछ नहीं होगा। अगर अंधेरा भगाना है, अशांति भगानी है, तो ज्वाला रूपी दीपक को जला लो। जैसे ही दीपक जलाओगे प्रज्वलित हो जाएगा सब कुछ, आस पास रोशनी। अंधेरा भाग गया, था ही कहां? प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, आनंद का अभाव ही अशांति है। तुम अशांति तब होते हो जब तुम्हारा आनंद छिन जाता है और सीधे सीधे तुम शांति को घसीटने की चेष्टा करते हो, अशांति को फेंकने की चेष्टा करते हो। यह प्रयास तुम्हारा कभी कामयाब नहीं होगा। दीपक जलाओ, विधायक काम करो, लोगों को गलत राह पे मत डालो। तुम्हें अभी कुछ पता नहीं, तुम मन से पार नहीं गए। साइकोलॉजिस्ट भी मन से पार नहीं जाते, मन के भीतर ही घूमते रहते हैं और उसका उपाय मन के भीतर से ही खोजने का प्रयास करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड जो कुछ भी किया मन के भीतर रह के किया, वह कोई संत नहीं था। अगर मन के अंधेरे को मिटाना है तो मन से पार जाना होगा। मन से बाहर दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वे उस दिए तक पहुंच बनानी होगी। जैसे ही वो दिया जलाओगे भीतर का, अशांति का अंधेरा छट जाएगा, आनंद का स्रोत फूट पड़ेगा। सीधे सीधे शांति पाने की चेष्टा मत करना, ऐसा कभी होता ही नहीं। आनंद को पाने की चेष्टा करना, विधायक चीज लेके आना, उसकी परछाई की तरह आएगी शांति। जैसे ही तुम आनंदित होगे तो शांति अपने आप आ जाएगी, उसका फिक्र मत करो। शांति अपने आप भाग जाएगी, उसका फिक्र मत करो। दूसरों का बुरा मत सोचो, बुरा हो जाएगा, यह सिद्धांत ही गलत है। जिस तल पर तुम हो उस तल पर कितना ही बुरा सोचते रहो, किसी का बुरा नहीं होगा। उस तल पर किसी का भी अच्छा सोचते रहो, किसी का अच्छा नहीं होगा। हां, होगा अच्छा, होगा बुरा, किसका? तुम्हारा अपना। जिस खेत में बीज बोओगे फसल उसी खेत में होगी। तुम्हारे खेत में तुमने बीज बोया बबूल का, याद रखो तुम्हें ही काटना पड़ेगा एक दिन। और अगर आम बोया तो याद रखो तुम ही चखोगे इसके मीठे फलों को एक दिन, पड़ोसी नहीं चखने वाला।
पड़ोसी की जमीन पे कभी नहीं उगेंगे, ना बबूल ना आम। तुम्ही ने बीजा, होश में बीजा बेहोशी में बीजा, तुम ही काटोगे। तुम्हारे घर में आग लगी, तुम्हारे घर में आग लगी, शरीर हमारा घर है, जलोगे तुम। वो जो हार्मोन्स पैदा होंगे रक्त स्राव के भीतर मिलेंगे, तुम्हें ही जहरीला करेंगे, तुम्हारे ही खून को जहरीला करेंगे, तुम्हें ही कष्ट पहुंचाएंगे, तुम्हारी ही शक्ति को क्षीण करेंगे। घर तुम्हारा जले, सामान आग तुम्हारे घर में लगी हो, सामान पड़ोसी का जले, राख हो, ये कभी नहीं होता है, कभी होगा भी नहीं। तुम इसी चीज का प्रयास करेगा और तुम्हारा प्रयास कभी कामयाब होने को नहीं। लाखों सालों तक तुम यही करते रहो, कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये फार्मूला ही गलत है। आखिर सिद्धांत परमात्मा ने बनाई क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। जब चीज ईंट तुम नीचे फेंकते हो, ऊपर आसमान में जाने लग जाएगी फिर तो। ये तो परमात्मा का बनाया कानून गलत हो जाएगा। ये तो प्रकृति के बनाए सिद्धांत के विपरीत चलोगे और फल दूसरा चाहोगे, कैसे होगा ऐसे? किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा बुरा होना बंद हो जाएगा। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, उसका बुरा हो जाएगा, ये बात गलत है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, उसका बुरा हो जाएगा, इसकी फिक्र मत करना। तुम कोई दुर्वासा ऋषि नहीं। दुर्वासा तो उसी तल पे बैठा रहता था, बहुत से ऋषि उसी तल पर बैठे रहते थे। गौतम ऋषि ने श्राप दिया अपनी घरवाली अहिल्या को, उसी तल पर बैठा हुआ खिलाड़ी था। चाहे शक हो गया उसे, उसने श्राप दिया अहिल्या को, जा पाषाणवत हो जा, पाषाण बन गया। अक्सर जितने श्राप दुर्वासा ने दिया, दुर्वासा शब्द का अर्थ आप समझते हो? दुर्वचन बोलने वाला। दुर्वाचा शब्द था, बिगड़ बिगड़ के दुर्वासा हो गया। दुर्वचन बोलने वाला, दुर्वाचा। दुर्वासा ने कभी जितने श्राप दिए, उसने शायद ही किसी और ने इतने श्राप दिए होंगे। सदा उसी तल पर बैठा रहता था। उसको छेड़ना अपराध था, उसके पास जाना भी अपराध था। लोग उससे डरने लगे थे, न जाने कब गुस्सा खा जाए। उसी तल पर बैठा रहता है ये आदमी, बाहर भीतर जाता ही नहीं। नहीं, तुम उस तल पर बैठे हुए लोग नहीं। ये व्याख्या तो ठीक है, लेकिन तल गलत है। उस तल पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा जाता है। ऐसे कोई छलांग लगा के उस पर कभी नहीं पहुंच सकता। और तुम तो विशेष तौर से ऐसी वृत्ति रखने वाले लोग उस तल पर जब जाएंगे, यह भी ध्यान रखना, तुम नाजायज किसी को शराब भी नहीं दे सकोगे। बड़ा समझदार व्यक्ति हो जाता है, वहां जाकर परमात्मा ही हो जाता है व्यक्ति। और परमात्मा से ज्यादा समझदार और कौन होता है? क्रोध में अपनी ही बनाई सृजना को नष्ट भी कर देता है परमात्मा। जब देखता है कि इससे किसी का कल्याण नहीं हो रहा, तो वो ढा देता है उस घर को। उसकी मौज, जैसे खेलना चाहता है खेल लेता है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे मनों में गलत बात बिठा रखी है और इन्हें सुलझाना तो आता नहीं, इन्हें उलझाना ही आता है। सुलझा देगा कोई, कभी कोई आएगा तो सुलझा देगा। इन्हें सिर्फ उलझाना आता है।
ये नियम ही गलत है, ये लॉ ही गलत है। दूसरे का बुरा मत सोचो, तुम्हारा बुरा हो जाएगा। कल्याण की बात लगती है नहीं, क्योंकि दूसरों का बुरा सोचोगे, दूसरों का बुरा हो जाएगा, इतनी शक्ति तुम्हारे में आई ही नहीं। तुम्हारा मार्ग है समर्पण का, और तुम बातें कर रहे हो महासंकल्प की। नहीं नहीं, इनके पीछे मत लगना, ये मूर्खों की जमात है। इन्हें बेसिक सिद्धांतों का पता ही नहीं, ये अपने मन के भीतर और मन के पार कभी गए ही नहीं। यह तो वह व्यक्ति बता सकता है जो मन के सभी तलों को क्रॉस करके उस शून्य और महाशून्य में स्थित हो गया हो, जो स्थिति प्रज्ञ हो गया हो, वह बता सकता है। कृष्ण जैसा व्यक्ति, बुद्ध जैसा व्यक्ति, महावीर जैसा व्यक्ति, कबीर जैसा व्यक्ति, नानक जैसा व्यक्ति, और न जाने जितने भी संत सृष्टि में अनेकानेक संत हुए, वो बता सकते हैं। ये नए धर्म तो सिर्फ दूसरों से मान सम्मान और पैसा कमाने के लिए बने। इन्हें बेसिक फार्मूलेशन का कोई पता नहीं। जो हमारे ऋषियों ने इतनी ताकत लगाकर, इतना समय बर्बाद कर जो बेसिक अन्वेषण किए थे, उनके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत खोजे वो ये जानते होंगे, पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है कि ये लोग सिगमंड फ्राइड जैसे लोग भी मन के भीतर ही बैठकर उसका इलाज करते हैं, जो कि गलत है। मन के भीतर बैठकर मन का इलाज कभी नहीं होता। मन से पार जाकर उसका दर्शन करके अच्छी तरह से उसके विकारों और विचारों को देखकर ही उसका इलाज हुआ करता है। ये तो एकाकार होकर मन के साथ उसका उपाय खोजते हैं, उसका उपचार खोजते हैं, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए सिगमंड फ्राइड जैसे लोगों की बातों को सत्य मत समझ लेना। पूर्ण सत्य नहीं, कुछ अंश तक सत्य है, क्योंकि मन के भीतर ही बैठकर इन्होंने मन का उपचार किया है। और सही मन का उपचार करने वाला, मन से जो पार चला गया, वही कर सकता है मन का उपचार, संत के अलावा और किसी की इतनी विद्वत्ता नहीं होती जो मानसिक गुत्थियों को सुलझा सके। मन से पार गया व्यक्ति ही मानसिक गुत्थियों को सुलझा सकता है। एक ऐसा धर्म है जो कहता है दूसरों का बुरा मत करो, दूसरों का बुरा हो जाएगा। नहीं, दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो बीज तुम्हारे खेत में गिरेगा और तुम्हारे खेत में फलीभूत होगा और उसकी फसल भी तुम्हें ही काटनी होगी। दूसरों का अच्छा सोचोगे, ये मानसिक तल की बातें, तो वह बीज भी तुम्हारे भीतर ही गिरेगा, अंकुरित होगा, फलीभूत होगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और वो फल भी तुम खाओगे। इसलिए हमारे आदि मनीषियों ने जो भी प्रार्थनाएं खोजी, वो मानवता के हित में प्रार्थनाएं खोजी। हे ईश सब सुखी हों, कोई ना हो दुखारी। सोचेंगे तो वो बीज हमारे हृदय में गिरेगा। सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, अच्छा अच्छा देखें सभी, बुरा कोई ना देखे। सन्मार्ग के पथिक हूं, अच्छे मार्ग के राहगीर हूं। दुखिया ना कोई होवे, कोई दुखी ना हो, जीव जंतु कोई दुखी ना हो। सबका भला चाहते ही नहीं थे, वो सबका भला करते भी थे।
दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सिर्फ मानवता के लिए नहीं बोलते हैं हम, जिनके भीतर भी प्राण है, जो दुख सुख की अनुभूति कर सकता है वह प्राणी कहलाता है। जो दुख सुख की अनुभूति कर सकता है वो प्राणी कहलाता है। दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ये बेजुबान पशु पक्षी प्यासे होते हैं, तुम्हें बता नहीं पाते, भूखे होते हैं, तुम्हें बता नहीं पाते। ये जितने भी जीव जंतु ईश्वर की निर्मिति, ये तुम्हें बता नहीं पाते कि हम भूखे हैं, हमें प्यास लगी है, हमारे दर्द हो रहा है, हमारे साथ ये दुर्घटना हो गई, ये बता नहीं पाते। इन्हें दुख होता है। इनके दुख को दूर करने की चेष्टा करना, यही ऋषि कामना करता है। कामना ही नहीं करता है, ऋषि करता है, भला करता है जितना वो कर सकता है। और उसका बीज उसके ही मन में गिरता है, और उसके मन में गिरा हुआ बीज उसके मन में ही फलीभूत होता है, और उसके मन में फलीभूत हुआ बीज फल बनकर वो ही चखता है। इसीलिए मनीषियों के चेहरे पे इतनी शांति होती है। मनुष्यों के अस्तित्व में इतना प्यार बिखरा होता है, इतनी करुणा होती है, इतना आनंद से सराबोर होते हैं, इतनी शांति होती है उनके भीतर, बर्फ जैसी ठंडक, शीतलता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का सदा ही भला सोचते हैं, और वो भले का जो वृक्ष उत्पन्न होता है, वो जो बीज पैदा करता है, वो उनकी ही मन की भूमि के ऊपर गिरता है। उनकी मन की भूमि के ऊपर गिरा हुआ बीज फलीभूत भी वही होता है और फल भी वही देता है, फल भी वही चखता है। जो शुभ फल बीजता है। ये गलत है धारणा। इस धारणा के पीछे मत चल जाना, अपना वक्त खराब करोगे, जिंदगी गंवा बैठोगे। जिंदगी इसलिए नहीं बनी है, जिंदगी बनी है टू सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रिमेंबरिंग। हु एम आई, नो दाय सेल्फ। तुम जानो तुम हो कौन। ये शुभ कर्म है, करते रहना। अवश्य करना, लेकिन ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? सेल्फ रिमेंबरिंग। अपने आप को याद करो, तुम हो कौन। जिसे दुख हो रहा है वो तुम हो, जो सुखी हो रहा है वो तुम हो। बस ये देखना है। हु एम आई। महर्षि रमन कहा करते थे कि तुम्हारे सभी कष्टों का, उलझनों का, दुखों का, दर्दों का इलाज एकमात्र है, ये खोज लो, हु एम आई, मैं हूं कौन। बस, दूसरी कोई साधना ही नहीं। हमारा लक्ष्य है जानना हम हैं कौन। और कैसे जाना जाएगा? ध्यान में गहरे उतर के अपने तल तक, जहां तुम बैठे हो वहां पहुंचो। जहां बैठे हो वहीं तो खोजोगे, बाहर खोजोगे बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बैठे तो भीतर हो। इसलिए कबीर कहते हैं, रे मूर्ख मत खोज बाहर। बहिर्मुखी होना एक पाप है, अंतर्मुखी होना एक पुण्य है। इस पुण्य को कमाना शुरू करो, अंतर्मुखी होना शुरू करो, बहिर्मुखी होना बंद करो। मैंने बहुत सी तरकीबें आपको अतीत में बताई हैं पिछले प्रवचनों। बहिर्मुखी बहिर्गमन करने से कैसे रुका जाए? एकांत में अकेले बैठो, जब समय मिले, जब भी फुर्सत का क्षण मिले, एकांत में बैठ जाओ। बाहर से सारे संबंध, रिश्ते, नाते तोड़ लो, कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दो, मोबाइल को ऑफ कर दो, कुछ मत करो,
शांति से अपने भीतर उतरो, शोरगुल में गुम मत हो, अपने भीतर उतरो। भीतर उतरते उतरते खोज लोगे। बाहर से कभी किसी ने खोजा नहीं। लाख भटको, लाख खोजो, जो चीज बाहर है ही नहीं मिलेगी कैसे? वही मिलेगी जहां है, भीतर है। मृग ढूंढे बनमा, कस्तूरी कुंडल बस है। कस्तूरी तो कुंडल में है, मृग बाहर ढूंढता है। ऐसे घट में पीव हैं, रोज बोलते हैं कबीर, समझ तुम्हें नहीं आता। मूर्ख जाने ना, मूर्ख समझता नहीं, ये मन मूर्ख है। बाहर खोजता है, किसी का बुरा मत करो। ये क्या है? खुद को खोजने का उपाय नहीं। हां, शुभ है, दूसरों के लिए अच्छा सोचो कि शुभ है, लेकिन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो वही है, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को ढूंढो, सर्च यूर सेल्फ, अपने आप को खोजो। सेल्फ रिमेंबरिंग, अपने आप को याद करो, तुम कौन हो, कब बिछड़े, कहां से बिछड़े, और चैन आ जाएगा, करार आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा। परम शांति के सरोवर में गोते लगाने शुरू कर दोगे। धन्यवाद।